हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आकाश शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सिविल माइंड्स एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर सीरीज में। 20 अगस्त को खास क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्लाइड आ रहा है, माननीय हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं श्री राजीव गांधी जी की जयंती है, जिसे हम सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो दूसरी किस्त है वो राज्य सरकार के द्वारा अभी प्रदान की गई है, जो कि कुल 1745 करोड़ रुपए है। 26,21,000 किसान को इतनी जो मूल्य है वो प्रदान किया गया है। गोधन न्याय योजना की 50वीं किस्त यहाँ पे प्रदान की गई है, जो कि है 5.24 करोड़। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में अब तक 14,665 करोड़ रुपए भुगतान किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। गोबर विक्रेताओं को अब तक 158.24 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं गोधन न्याय योजना के तहत अब तक कुल 311 करोड़ 94 लाख रुपए का भुगतान। और वहीं हम बात करें तो सबसे ज्यादा वर्मी कंपोस्ट उपयोग करने वाले किसानों को हम राज्योत्सव में सम्मानित करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यार आपका कोयला खदान से संबंधित, तो एक कोयला खदान है जो बहुत समय से बंद पड़ा है और ये एक झील के रूप में बदल चुका है और इसे वहां के लोकल लोगों ने एज अ पर्यटन उसको स्टार्ट कर दिया है। कोरबा SCCL का एक खदान है ये कोयला खदान, जिसे हम मानिकपुर खदान के नाम से जानते हैं। मानिकपुर खदान में पानी भर गया है और एक झील का रूप ले लिया है। मानिकपुर खदान को मानिकपुर पोखरी कहा जा रहा है अब, ठीक है ना। तो मानिकपुर पोखरी प्रदेश का पहला क्रूज चलाया जाएगा, यहां पर सबसे पहले क्रूज चलाया जाएगा, जिसकी देखिए यहां पर पर्यटन को अगर बढ़ावा दिया जा रहा है तो इसमें फंडिंग करनी पड़ेगी, वो है टोटल 10 करोड़ की। एक क्रूज बनाया जाएगा, यानी कि ये जो झील है, झील के ऊपर में एक क्रूज यानी कि यान, एक नौका यान मान के चलिए, जिसपे 40 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और बैठेंगे ही। लेकिन उसके जो फर्स्ट फ्लोर होगा वहां पर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी होगा, तैरता हुआ रेस्टोरेंट क्रूज के ऊपर में, ठीक है। और इसके अलावा आपको इस झील में स्पीड बोट, मोटर बोट, जेट बोट और मैनुअल नौकायान की भी सुविधा यहां पर आपको उपलब्ध होगी। आगे बढ़ते हैं। डीबी पावर और अडानी, ठीक है। डीबी पावर को लेकर के न्यूज है। डीबी पावर आप राइट साइड में उसका इमेज देख रहे होंगे, ये लोकेटेड है जांजगीर चांपा में। ये बेसिकली पावर जनरेशन यूनिट है, ठीक है, विद्युत उत्पादन करती है। इस कंपनी की स्थापना अक्टूबर 2006 में की गई थी। डीबी पावर पर अभी वर्तमान में 5,500 करोड़ रुपए का कर्ज है। अडानी पावर द्वारा पिछले 5 साल से प्रयास किया जा रहा था कि डीबी पावर को मतलब टेक ओवर कर लिया जाए, लेकिन अभी 2022 की स्थिति में अडानी पावर द्वारा 7,017 करोड़ रुपए में खरीदने की इसकी तैयारी की गई है, ठीक है ना। वर्ष 2015 से इस संयंत्र में 600 मेगावाट की 2 इकाइयां संचालित हो रही है, यानी टोटल 600 की 2, यानी कि एक 600 टोटल 1200 मेगावाट का जनरेशन डीबी पावर करता है। कोयला आपूर्ति के लिए ये बेसिकली कोल इंडिया लिमिटेड के साथ इसका एग्रीमेंट है, अनुबंध है। 3 अक्टूबर 2022 तक अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, 3 अक्टूबर 2022, ठीक है। डीबी पावर से वर्तमान में तेलंगाना, राजस्थान को बिजली आपूर्ति की जा रही है। स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ते हैं। जन्माष्टमी को लेकर के एक विशेष हमारे द्वारा प्रस्तुति है। जन्माष्टमी जो है वो 19 अगस्त को मनाया जा चुका है और 20 अगस्त को दही लूट की तैयारी है। आगे देखते हैं कि कृष्ण जी से संबंधित कोई विशेष जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। बेसिकली देखें तो कृष्ण जी जो हैं विष्णु जी के दशावतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार के रूप में पूज्य हैं। भादो महीने का कृष्ण पक्ष के 8वें दिन को जन्माष्टमी मनाई जाती है। हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा में इन्हें पूजा जाता है। कृष्ण जो हैं देवकी और वासुदेव आनक दुंदुभी के पुत्र हैं। इनके मामा कौन थे? कंस थे। आप बहुत अच्छे से देखे होंगे बचपन में, और ये उनके जीवन के लिए काफी संकट थे, ठीक है ना। ये इनकी मृत्यु को लालित थे। आगे हम बढ़ते हैं। जन्माष्टमी के उपरांत में नंदोत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो उसके बाद जो नंद जी जो थे उन्होंने पूरे गांव में रहने वाले समुदाय को उपहार बांटा था, इसलिए नंदोत्सव मनाया जाता है। लीला सार अगर देखें तो लीला मतलब है खुशी का खेल और सार मतलब होता है रस। लीला मतलब क्या? खुशी का खेल। तो लीला सार मतलब क्या?
एक खुशी के तौर पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और बेसिकली देखें तो इसमें कृष्ण प्रसंग विशेष होता है, यानी कृष्ण की जो बचपन में उन्होंने जो भी बदमाशियां की है, जैसे दही लूटने की जो उनका स्वभाव था, दही लूटना, माखन खाना, और उसके साथ साथ जिस प्रकार से उनकी आयु बढ़ती चली गई, उन्होंने जो जो कार्य किए हैं उन सभी को लेकर के प्रसंग खेला जाता है। दही हांडी का एक आयोजन किया जाता है, दही लूट का। दही हांडी का अर्थ है दही का, मिट्टी का बर्तन, बेसिकली मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें दही भरा जाता है ना, ताकि दही उसमें ठंडा रहे, और उसे लूटने की परंपरा यहाँ पे चलाई जाती है। लोकप्रिय एक कथा है कि बालकृष्ण जो थे वो बचपन में दही और माखन को काफ़ी पसंद करते थे। वो चोरी करने के लिए अपने दोस्तों को बुला करके एक साथ किसी के भी जो गांव के भीतर जो भी घर होते हैं वहां पर जा करके वो उसको अंजाम देते थे। बेसिकली वर्तमान स्थिति में देखें तो मानव पिरामिड बना करके दही लूट को मनाया जाता है। द्वारका में कृष्ण जी के द्वारा राज्य स्थापित किया गया था, इसलिए द्वारका काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए मथुरा में क्या है ना, मथुरा में राजा जो कंस हैं, राजा कंस का महल था, तो मथुरा में कृष्ण जी का जन्म हुआ है, ठीक है ना। लेकिन कृष्ण जी ने अपना राज्य स्थापित कहां किया है? द्वारका में, इसलिए मथुरा और द्वारका दोनों प्रसिद्ध हैं। उत्तरी राज्य की हम बात करते हैं तो ये क्या है? ब्रज क्षेत्र, यानी कि मथुरा, यानी हमने बताया अभी जन्म स्थल है, और वृंदावन में जहां वे बढ़े हुए थे, ठीक है ना। तो वृंदावन, ब्रज स्थल, मथुरा, और ये ऐसे जगह हैं जो कृष्ण जी से काफी संबंध रखे हुए हैं और काफी प्रसिद्ध स्थल रहे हैं। त्योहार बेसिकली आप देखेंगे एक तो वर्षा ऋतु में ही मनाया जाता है, वर्षा ऋतु में ही। क्यों? क्योंकि ऐसा मानना है कि वर्षा ऋतु में जो खेत होते हैं, ठीक है ना, वो अपना उपजाऊपन ज्यादा बढ़ाते हैं। तो फसलों से लदे खेतों और ग्रामीण समुदायों के पास खेलने का समय पर्याप्त होता है, क्योंकि जब वो खुश होते हैं, जब बारिश गिरती है, मिट्टी जब गीला होता है, ठीक है, फसलों के लिए जब वो उपजाऊ हो जाता है, तो उसको लेकर के ग्रामीण जो है काफी खुश होते हैं, और उनके पास खेलने का समय होता है, जिसे वो जन्माष्टमी पे मनाते हैं। जन्माष्टमी को रासलीला परंपरा के साथ मनाया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वृंदावन का तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू में छतों पे चढ़ करके पतंग उड़ाना जन्माष्टमी के दिन किया जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में बोरगेट और अंकिया नाट किया जाता है। मणिपुर में मणिपुरी नृत्य की जाती है, आप राइट साइड में देख सकते हैं। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वैष्णववाद विषयों से संबंधित नृत्य किए जाते हैं, जिसमें रासलीला नामक राधा कृष्ण की प्रेम प्रेरित नृत्य नाटक कला शामिल है। ओडिशा में इसे श्री जयंती या श्री कृष्ण जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। आगे हम देखें, दक्षिण भारत में इसे गोकुलाष्टमी के तौर पे देखा जाता है। तमिलनाडु में लोग फर्श को कोलम से सजाते हैं। कोलम बेसिकली क्या है? चावल आटे का एक घोल है और उससे डिजाइन्स बनाए जाते हैं, उसे कहा जाता है कोलम। कृष्ण की पसंदीदा सेवइयां जो है, जैसे सिदाई, मीठी सिदाई और विरकादलाई, उरुंडई, ये जो है बेसिकली क्या है? सेवइयां हैं। कहां बनाई जाती है? ये तमिलनाडु में, ठीक है। कृष्ण को समर्पित दक्षिण भारतीय मंदिर कौन कौन से हैं? जो मुख्य रूप से 3 है, उसको हमने शामिल किया है। तिरुवरुर जिले का मन्नारगुड़ी में राजगोपाल स्वामी मंदिर, कांचीपुरम में पांडवधुधर मंदिर, और उडुपी और गुरुवायूर में कृष्ण मंदिर, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो गुरुवायूर में जो मंदिर मिला है वो आपका जो द्वारका का मंदिर है, वही द्वारका के मंदिर में जो मूर्ति थी कृष्ण की, वो मूर्ति जो है बह करके यहाँ पर आई है और गुरुवायूर के पास में मिली है, तो उसको उस मंदिर में स्थापित किया गया है। भारत के बाहर की बात करें तो नेपाल, बांग्लादेश और फिजी जैसे देशों में भी श्री कृष्ण को पूजा जाता है, ठीक है। ये मंदिर जो है ये राजगोपाल स्वामी मंदिर है। हमारी जो सब इंस्पेक्टर की टेस्ट सीरीज चल रही है वो अभी लास्ट स्टेज पे है, ठीक है। यानी लास्ट के जो 6 टेस्ट हैं वो कंप्लीट जीएस पर बेस्ड हैं। अगर आपसे अगर मिस हो गया है तो आप जो लास्ट के जो 6 जीएस पेपर हैं वो आप अटेंड कर सकते हैं, और ये टेस्ट पूर्णतः निःशुल्क है। आगे हम बात करें तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, जिसमें 37 टेस्ट होंगे, 3 मॉड्यूल में होगा। मॉड्यूल 1 में 15 टेस्ट, मॉड्यूल 2 में 7 और मॉड्यूल 3 में भी 15 टेस्ट होने वाले हैं। मॉड्यूल 3 के सारे पेपर्स कंप्लीट सिलेबस पर बेस्ड होंगे, यानी कि इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस दोनों पर बेस्ड होगा। हमारी जो है नई बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, और नई बैचेस हमारी हैं सीजी टेट,
सीटेट शिक्षक और सहायक शिक्षक की जो भर्तियां अभी आने वाली है, उसको लेकर के हमारी क्लासेस जो हैं वो 29 अगस्त से प्रारंभ होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा हमारी जो क्लासेस ऑलरेडी चल रही है वो यूपीएससी, सीजीपीएससी, मेंस, प्रीलिम्स के साथ सीजीजीएस और एप्टीट्यूड रीजनिंग की सेपरेट क्लासेस हैं, और ये पूरी क्लासेस बाईलिंगुअल हैं, यानी हमारी इंग्लिश की क्लासेस अलग है और हिंदी मीडियम की क्लासेस अलग है। दोनों हम क्लासेस हम सेपरेट करके पढ़ा रहे हैं। करंटली हम ऑफलाइन पे चल रहे हैं और ऑनलाइन आप लोगों के लिए बहुत जल्दी आने वाले हैं। ठीक है, तो सीटेट में अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज का डेली करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहिए सिविल माइंड्स एकेडमी के साथ।